तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज का एपिसोड नंबर 3 इसी हफ्ते रिलीज हुआ है, लेकिन अगर बात करें इसके पहले 2 एपिसोड्स की तो उन दोनों को मार्वल ने पिछले हफ्ते रिलीज कर दिया था और मैंने अपने चैनल के ऊपर उन दोनों एपिसोड्स को कवर किया है। इसीलिए अगर आपने अभी तक उन दोनों एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर उन दोनों वीडियोस की स्टोरी को भी जरूर देख लेना। बाकी आपको आज वाली वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर डेयरडेविल या फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन जरूर लिखना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के एपिसोड नंबर 3 की स्टोरी को जानने से पहले हम इसके एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की स्टोरी को रिकैप कर लेते हैं ताकि हमें एपिसोड नंबर 3 की स्टोरी को जानने में कोई भी दिक्कत ना हो। सो अब तक इस सीरीज के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में हमने देखा था कि डेयरडेविल यानी कि मैड मुर्डॉक अपने दोस्त फोगी और कैरन पेज के साथ काफी खुश होता है, लेकिन एक दिन अचानक से बुलजाई नाम का विलन मैड मुर्डॉक के दोस्त फोगी को गोली मार के जान से मार देता है। जिसके बाद ही मैड मुर्डॉक बुलजाई को बहुत ज्यादा पीटता है और उसे घायल करके उसे पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके आगे कोर्ट के फैसले के बाद बुलजाई को उम्र कैद हो जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अपने दोस्त फोगी की मौत की वजह से मैड मुर्डॉक और कैरन पेज दोनों को बहुत ज्यादा धक्का लगता है। हालांकि इसी टाइम पर जो किंगपिन होता है वो पूरे शहर का मेयर बन जाता है और किंगपिन की वाइफ वेनिसा फिस्क उसके सारे गलत कामों को संभालने लगती है। बट इन सब के बीच ही हम ये देखते हैं कि हेक्टर नाम का एक आदमी अपनी एक ट्रेन पकड़ने के लिए अंडरग्राउंड सबवे के अंदर आता है, लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हेक्टर की 2 पुलिस वालों से लड़ाई हो जाती है और एक पुलिस वाला उसके हाथों मारा जाता है और फिर इसी वजह से हेक्टर को जेल हो जाती है। लेकिन जब आगे चलकर मैड मुर्डॉक को हेक्टर के केस के बारे में पता लगता है तब मैड मुर्डॉक को यह समझ में आ जाता है कि हेक्टर से जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ और उसने पुलिस वाले को जानबूझ के नहीं मारा है और फिर इसीलिए मैड मुर्डॉक हेक्टर के केस को अपने हाथों में ले लेता है और हेक्टर को बचाने के लिए पूरी मेहनत करने लगता है। लेकिन फिर उसी बीच मैड मुर्डॉक को यह पता लगता है कि हेक्टर की जब पुलिस वालों से लड़ाई हुई थी तब वहाँ पर एक चश्मदीद गवाह था, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसने वहाँ की सारी वारदात देखी थी। लेकिन वो आदमी कोर्ट में गवाही देके हेक्टर को बचा ना ले इसके लिए पुलिस वाले उसके पीछे पड़े होते हैं और वो उसे जान से मारने के लिए उसके घर जाते हैं। बट पुलिस वालों के पहुंचने से पहले मैड मुर्डॉक वहाँ पर पहुंचता है और वो उस चश्मदीद गवाह को पुलिस वालों से बचा के वहाँ से भगा देता है। लेकिन फिर ये सब देखकर पुलिस वालों को मैड मुर्डॉक पर बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में मैड मुर्डॉक उन दोनों पुलिस वालों की पिटाई कर देता है और अपने अंदर के डेयरडेविल को एक बार फिर से जगा देता है। अब आगे तो एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है मैड मुर्डॉक से, जो कि पुलिस वालों की पिटाई करने के बाद अगली सुबह सीधा जेल में जाता है और वहां जाकर अपने क्लाइंट हेक्टर से मिलता है। हेक्टर से मिलकर मैड मुर्डॉक उसे बताता है कि आज कोर्ट में हेक्टर के केस की सुनवाई है और इसीलिए हियरिंग के लिए हेक्टर को तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हेक्टर की बातों से मैड को पता लगता है कि हेक्टर बहुत ज्यादा होपलेस हो चुका है और उसे ऐसा लग रहा है कि अब शायद से न्यूयॉर्क की पुलिस डिपार्टमेंट उसे जेल भिजवा के रहेगी और उसकी जिंदगी खराब करके रहेगी। लेकिन यहीं पर ही मैड हेक्टर को यह समझाता है कि वो उसके साथ खड़ा है और इसीलिए कोर्ट के अंदर वो उसे बेगुनाह साबित करके ही रहेगा। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हम एक सुनसान सी सड़क को देखते हैं जहाँ पर देखते देखते 2 गाड़ियां आती है और इन दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी के आदमी दूसरी गाड़ी के दोनों लोगों को मार देते हैं और उनकी गाड़ी का सारा सामान लूट लेते हैं। और इस वाले सीन से हमें पता लगता है कि यहाँ इन दोनों गाड़ियों के अंदर जो भी लोग हैं वो किसी न किसी क्रिमिनल गैंग से जुड़े हुए हैं और इसीलिए यहाँ पर इन दोनों की गाड़ियों में इलीगल सामान भरा हुआ है। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में सीधा किंगपिन को देखते हैं। यहाँ किंगपिन के पास उसकी असिस्टेंट आती है और वो किंगपिन को कल रात हुई घटना के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि कल रात को कुछ क्रिमिनल्स के बीच गैंग वॉर हो गई थी और उस छोटी सी गैंग वॉर के अंदर उनके भी कुछ लोग मारे गए हैं। और दोस्तों ऐसा सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि किंगपिन ने मेयर बनने की वजह से अपने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं और किंगपिन के बाद उसकी वाइफ वेनिसा सबको संभाल रही है। लेकिन उसकी वाइफ वेनिसा से सारी चीजें हैंडल नहीं हो रही है और इसलिए यहाँ पर किंगपिन अपनी वाइफ वेनिसा से इस बारे में बात करता है, जिस पर वेनिसा किंगपिन से कहती है कि मेरे ख्याल से अगर हमें इन सारी चीजों को रोकना है तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसके बाद शायद से हम इन सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। अब इसके अगले सीन में हम सीधा मैड मुर्डॉक को देखते हैं जो कि इस टाइम पर कोर्ट के वॉशरूम में होता है एंड हमें पता लगता है कि आज के दिन हेक्टर के केस की हियरिंग है। लेकिन यहाँ कोर्ट के वॉशरूम में जहाँ पर मैड मुर्डॉक होता है वहीं पर ही एक पुलिस ऑफिसर भी आता है एंड वो मैड से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो, लेकिन बिना देखे भी तुम्हें लड़ना बखूबी आता है। और दोस्तों यहाँ पर बेसिकली इस पुलिस वाले को मैड पर यह शक होता है कि पिछली रात जिन 2 पुलिस वालों की ढंग से पिटाई हुई है वो उनकी और किसी ने नहीं बल्कि मैड मुर्डॉक ने की है। और वैसे यहाँ पर यह पुलिस वाला बिल्कुल सही होता है, बट अब क्योंकि उसे मैड पर सिर्फ शक होता है और साथ ही उसके पास कोई एविडेंस भी नहीं होता, इसीलिए वो मैड मुर्डॉक का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन अब इसके बाद ही कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट होती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मैड मुर्डॉक अपने क्लाइंट हेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बट इस हियरिंग के अंदर जो पुलिस ऑफिसर मैड से वॉशरूम में मिला था वो यहाँ कोर्ट में अपनी गवाही देने आता है एंड वो कोर्ट में ही बताता है कि इस हेक्टर नाम के आदमी ने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर को जान से मारा है और ये सब कुछ इसने जानबूझकर किया है। और इसी तरह की और भी झूठी गवाही देकर वो हेक्टर को बुरी तरह से फंसा देता है और इसीलिए
इसीलिए हम ये देखते हैं कि अपने बारे में इन सारी बातों को सुनकर हेक्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन मैट मुर्डॉक हेक्टर के बगल में रहकर उसे दिलासा देता है और हेक्टर को शांत करके मैट सीधा खड़ा होता है एंड वो कोर्ट में अपने आर्गुमेंट से स्टार्ट करता है। अब यहाँ अपने आर्गुमेंट के अंदर मैट मुर्डॉक उस पुलिस वाले से कई सारे सवाल जवाब करता है और उसके साथ ही वो यहाँ पर उस चश्मदीद गवाह को भी मेंशन करता है जो कि इस केस में हेक्टर को बचा सकता है। यहाँ पर मैट को ये पता होता है कि न्यूयॉर्क की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट उस गवाह के पीछे पड़ी है और उस गवाह का नाम होता है निकी टॉरस। और इसीलिए बैकएंड में हमें ये पता लगता है कि मैट ने निकी टॉरस को पकड़ने के लिए अपने साथी डिटेक्टिव चेरी को भेजा है और इसीलिए इस टाइम पर डिटेक्टिव चेरी निकी टॉरस की तलाश कर रहा है एंड वो तलाश करते करते उसे ढूंढ भी लेता है। जिसके बाद चेरी निकी टॉरस को सारे पुलिस वालों से बचाते हुए किसी तरह से कोर्ट रूम के अंदर ले आता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि कोर्ट के अंदर निकी टॉरस की गवाही स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगता है कि निकी टॉरस पुलिस वालों से डर चुका था और इसीलिए कोर्ट के अंदर वो झूठी गवाही देता है एंड वो केस को लेकर ये बोल देता है कि उसने कुछ देखा ही नहीं है, बल्कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन वो अपने घर पर था और इसीलिए इन सारी चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। निकी टॉरस को देखकर मैट भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो किसी तरह से निकी टॉरस को सपोर्ट भी करता है एंड वो उससे कहता है कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसे यहाँ पर खुलकर गवाही देनी चाहिए और सबको सच बोलना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि निकी टॉरस उसकी बात नहीं मानता है एंड वो खुद को बचाने के लिए कोर्ट में झूठी गवाही दे देता है। लेकिन फिर इसके बाद ही कोर्ट की टाइमिंग खत्म हो जाती है और फिर इसीलिए अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि मैट मुर्डॉक अपनी टीम के साथ बैठा होता है और ये डिस्कस कर रहा होता है कि आखिरकार वो इस केस में हेक्टर को कैसे बचा सकता है, क्योंकि इस केस के अंदर उसकी आखिरी उम्मीद निकी टॉरस की गवाही थी। लेकिन आज कोर्ट रूम के अंदर निकी टॉरस भी अपनी जुबान से पीछे हट गया और उसने कोर्ट में झूठी गवाही दे दी और इसीलिए मैट मुर्डॉक को अपने सामने हेक्टर को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है। लेकिन अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा कोर्ट रूम में अगली हियरिंग देखते हैं। आज के दिन कोर्ट में जैसी हेक्टर के केस की शुरुआत होती है वैसी मैट मुर्डॉक सबसे पहले अपने क्लाइंट हेक्टर को सामने रखता है एंड वो उससे कहता है कि वो कोर्ट रूम को ये बताए कि उस दिन क्या क्या हुआ था। जो सुनकर हेक्टर पूरे कोर्ट को बताना स्टार्ट करता है कि उस रात को वो सबवे में ट्रेन पकड़ने गया था, बट वहाँ स्टेशन पर उसने देखा कि दो आदमी मिलकर एक आदमी को मार रहे हैं और वो दो आदमी जिसे मार रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि निकी टॉरस था और इसीलिए मैंने इस निकी टॉरस को वहाँ पर बचाने की कोशिश की। लेकिन उस झगड़े में एक शख्स की गलती से मौत हो गई और फिर बाद में मुझे पता लगा कि वो दोनों असल में पुलिस वाले हैं, जिस वजह से पुलिस वाले को जान से मारने के जुर्म में मुझे जेल हो गई। और रही बात इस निकी टॉरस की, तो उस दिन के बाद मैं इसे सीधा यहाँ पर देख रहा हूँ। ये सब सुनकर मैट मुर्डॉक हेक्टर आयला से क्रॉस क्वेश्चन करता है एंड वो उससे ये पूछता है कि क्या तुमने पहले भी किसी की मदद की है, जिस पर हेक्टर जवाब देता है कि हाँ मैंने मदद की है और मैंने पहले भी कई लोगों की जान बचाई है। और फिर इन बातों के बाद ही हम ये देखते हैं कि मैट मुर्डॉक हेक्टर आयला के व्हाइट टाइगर सूट को सबके सामने रख देता है एंड वो कोर्ट रूम के अंदर जज से कहता है कि ये हेक्टर आयला नाम का शख्स और कोई नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर है, वही व्हाइट टाइगर जो कि एक सुपर हीरो विजिलेंटी है एंड वो शहर के लोगों की मदद करता है। लेकिन अब इसके बाद ही कोर्ट की टाइमिंग्स खत्म हो जाती है और फिर इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो जज होता है वो मैट मुर्डॉक और दूसरे वकील दोनों को अपने ऑफिस बुलाता है एंड उन दोनों से हेक्टर के केस को डिस्कस करता है। और यहाँ पर जज मैट से ये भी पूछता है कि आखिरकार हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है, ये बात उसने पहले क्यों नहीं बताई। जो बात सुनकर मैट जज से कहता है कि वो इस बात को बाहर नहीं लाना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि निकी टॉरस जो कि इस केस का चश्मदीद गवाह था उसने अपने पूरे बयान को ही बदल दिया था, इसीलिए उसके पास कोई चारा नहीं बचा और इसीलिए मैट मुर्डॉक को कोर्ट के सामने ये बताना पड़ा कि हेक्टर आयला ही व्हाइट टाइगर है। अब मैं आपको बता दूं कि व्हाइट टाइगर इस टाइम पर शहर का काफी बड़ा सुपर हीरो है। खास तौर पर जब से मैट मुर्डॉक ने डेयरडेविल बनना छोड़ा है तब से लेकर अब तक व्हाइट टाइगर ने पूरे शहर के क्रिमिनल्स को संभाल कर रखा है और उसने पूरे शहर के बहुत से लोगों की मदद की है। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि मैट ने पूरे कोर्ट के सामने इस बात को जाहिर कर दिया है कि हेक्टर आयला ही व्हाइट टाइगर है, इसलिए अब ये बात पूरे शहर में फैल चुकी है और इसीलिए जितने भी व्हाइट टाइगर के दुश्मन है वो सभी हेक्टर आयला को टारगेट करने वाले हैं। बट इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मैट मुर्डॉक सीधे हेक्टर आयला से मिलने उसके जेल में जाता है और वो उसके सेल में आकर उससे बातचीत करता है। बट यहाँ पर हेक्टर मैट से कहता है कि उसे उसके व्हाइट टाइगर होने के बारे में सबको नहीं बताना चाहिए था। बट इस बात पर मैट उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और एक सुपर हीरो हो और इसीलिए एक झूठे केस की वजह से तुम्हें जेल हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता एंड दैट्स व्हाई मैंने इस बात को सामने रखा कि तुम ही व्हाइट टाइगर हो और मुझे यकीन है कि ऐसा करके मैंने तुम्हारे केस को काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है, क्योंकि ऐसा करने के बाद मैंने कोर्ट रूम को ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तुमने पुलिस ऑफिसर को जानबूझकर नहीं मारा है। अब इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम अगली हियरिंग देखते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हियरिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि अब जैसे लोगों को पता लगा कि हेक्टर आयला ही व्हाइट टाइगर है, वैसे ही उसके बाद से बहुत से लोग व्हाइट टाइगर के सपोर्ट में आ रहे हैं और वो सबके सब कोर्ट रूम में हेक्टर आयला के सपोर्ट में गवाही दे रहे हैं और फिर इसीलिए इस केस में जूरीज का ओपिनियन लिया जाता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि मोस्टली जूरीज मिलकर ये फैसला लेते हैं कि हेक्टर आयला व्हाइट टाइगर नाम का एक सुपर हीरो है, एक ऐसा सुपर हीरो जो कि लोगों की जान बचाता है और दूसरों की मदद करता है और इसीलिए हेक्टर आयला के पास पुलिस ऑफिसर को जान से मारने का कोई इंटेंशन नहीं हो सकता है एंड इसीलिए इसी चीज को देखते हुए हेक्टर आयला को नॉट गिल्टी पाया जाता है और उसे इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब दोस्तों ये हेक्टर आयला वाला केस पूरे शहर का काफी बड़ा केस होता है और इसीलिए अब जब इस केस का फैसला आता है तब सारे न्यूज चैनल्स इस केस को कवर करते हैं और हेक्टर आयला एंड मैट मुर्डॉक को न्यूज पर दिखाया जाता है। आगे हम ये देखते हैं कि इस न्यूज को विल्सन फिस्क भी देख रहा होता है, यानी कि शहर का नया मेयर, और इसलिए इस न्यूज को देखकर विल्सन फिस्क बेन यूरिक की उसी भतीजी को बुलाता है जो कि उससे पहले मिलने आई थी एंड जब वो उसके ऑफिस में आती है तब वो उसे इंटरव्यू देता है एंड विल्सन फिस्क उससे कहता है कि बेशक से हेक्टर आयला को कोर्ट ने छोड़ दिया हो, लेकिन मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ और ऐसा इसीलिए क्योंकि हेक्टर आयला यानी कि व्हाइट टाइगर एक विजिलेंटी है जो कि शहर में सरेआम घूमकर लड़ाइयाँ करता है और कानून को अपने हाथ में लेता है और इसीलिए ये चीज
चीज मेरी नजरों में बिल्कुल गलत है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा हेक्टराइला को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर अपने व्हाइट टाइगर के सूट में सूट अप होता है। लेकिन दोस्तों इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि व्हाइट टाइगर रोड पर चल रहा होता है, लेकिन उसके चलते चलते उसके पास एक आदमी आता है जो कि सीधा अपनी बंदूक की गोली से व्हाइट टाइगर का भेजा उड़ा देता है। और फिर अगले पल हमें पता लगता है कि व्हाइट टाइगर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि पनिशर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पनिशर ने जिस व्हाइट टाइगर को मारा होता है वो व्हाइट टाइगर हेक्टराइला के व्हाइट टाइगर से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होता है, और इसीलिए मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पनिशर ने जिस व्हाइट टाइगर को मारा वो असली व्हाइट टाइगर हो ही ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे ही पनिशर व्हाइट टाइगर का भेजा उड़ाता है वैसे उसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है, और इसीलिए मरने वाला व्हाइट टाइगर असली है या फिर नकली है ये सब हमें पता लगेगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के एपिसोड नंबर 4 के अंदर। लेकिन तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों ये थी वीडियो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के एपिसोड नंबर 3 के ऊपर। आपको ये वीडियो और एपिसोड की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर डेयरडेविल जरूर लिखना, आप पनिशर को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है ये भी जरूर शेयर करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।